भगवान श्री सत्यनारायण यहाँ तिष्ठतः तुलसी दलानि समर्प्याम बेलपत्राणि भगवन् श्री सर्वदेवी सर्वदेवताभ्यो नमः। तुम मुझको नाती बोलते हैं, मृत्यु लोक के 84 प्राण योनियों में उत्पन्न हुए पाप कर्म से यदि आप ऊपर मेरे कृपा हो तो बतावें इनका किस प्रकार दूर हो सकेगा। श्री भगवान जी ने कहा, हे पुत्र, तुमने संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छाओं से बड़ी उत्तम बात पूछी है। तो जिस उपाय के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं, तुम्हारे स्नेह से मैं इस व्रत को मैं पाता हूँ। श्री सत्यनारायण के व्रत को भली भांति विधि पूर्वक करने से प्राणी शुद्ध ही सुख और भोक्ता और परलोक में मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद ऋषि बोलते हैं, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है और क्या विधि है एवं उस व्रत को किसने किया है तथा वह व्रत कौन करना चाहिए, यह सब भगवान जी बोलते हैं। यह ब्राह्मण और भाई दिन में जौन के सूर्य के आभाव में काफी ताकता पूर्ण और पूरी लेना चाहिए, परंतु संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, पश्चात भाई बंधुओं से ब्राह्मणों को भोजन करवावें, फिर भक्तियों से स्वयं प्रसाद भक्षण करें, नित्य रात्रि में जाकर उनका स्मरण करें। श्री सत्यनारायण का ध्यान करते करते अपने स्थान को चले जाएं। इस प्रकार संताचन करने से मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। विशेषकर कलयुग में भूमि के ऊपर यही लघु उपाय है। इति सेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत का प्रथम अध्याय समाप्तः। सर्वों के सिक्का ले लिया हाथ में। चाहिए भगवान के गति शुद्ध बोलते हैं कि ये जिसने इस व्रत को किया है, अब मैं बताता हूँ। सुंदर काशीपुरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमा करता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर, हे शेष ब्राह्मण, यह सब मुझे कहो, मैं भी सुनाना चाहूँ। भिक्षा के लिए पृथ्वी पर निकलता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहें। और मनुष्य से मैं करूँगा यह करके उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अब सवेरे उठकर सत्यनारायण के व्रत को निश्चित कर ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला। उस व्रत के प्रभाव से वह सब से अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हो गया। उस समय से तो वह ब्राह्मण प्रतिमा इस व्रत को करते भगवान के इस व्रत को करके वह ब्राह्मण सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। आगे पृथ्वी पर जो कोई सत्यनारायण का व्रत करेगा, अब क्या कहूँ, ऋषि जी बोलते हैं, संसार में इस ब्राह्मण ने सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है, हम यह सब सुनाना चाहते हैं। हमारी सुनने की हमारी हृदय में बड़ी श्रद्धा है। सुनते बोलते हैं कि जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन एकत्रित के अनुसार भाई बंधुओं के साथ व्रत करने को हुआ। उसी समय एक लकड़हारा लकड़ी बेचने वाला आया और बाहर लकड़ियों को मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण का व्रत है। इसी के कृपा से हमारे यहाँ धन धाम की वृद्धि हुई है, पैसा कौड़ी हुआ है, यही भगवान से। इससे इस व्रत के विषय में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हो गया और प्रसाद खाकर जल पीकर घर
चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में यह विचार किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा, मैंने जो पैसा मिलेगा, उससे मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत मैं करूंगा। मन में यह विचार कर लकड़ियों सिर पर रखकर जिस नगर में धर्म लोग रहते थे उस नगर में चला गया और उस दिन दोनों लकड़ियों का दाम मिला। मैंने 1 टका से 2 टका मिल गया। तब वह प्रसन्न होकर पके केले के फली, घी, दूध, गेहूं का चून सबको एकत्रित कर अपने घर को श्री सत्यनारायण भगवान की जय। धरने जा, फूल देने जा, वहाँ यहाँ भगवान के गद्दी पर चढ़ावा ना। हाँ तनी वो सुनिए ना, अगरबत्ती वहाँ पर कहने देखिए हम ना रहबे पूजा में हमरा ई नहीं न बतेबे कि अगरबत्ती बारी है, दिया बारी है, कोई खाली बोल दे दोनों चीज बता देंगे। दिया देखिए बढ़ते रहते, अगरबत्ती जलते रहबे, सूदी बोलते हैं देश का आगे तथा मैं गाता हूँ सुनो। प्रजापाल मुकाबला में सत्नाम का वक्त है। नौका के किनारे पर खड़ा कर राजा के पास गया और कम करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, वह वक्त मुझे बतावें। राजा बोले, अपने भाई बंधुओं के साथ उत्तराधिकारी की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोले, हे राजन्य, मुझसे इस व्रत का विधान कहो, मैं भी तुम्हारे सत्यनारायण का व्रत मैं करूंगा। मेरे भी संतान नहीं है और निश्चित ही संतान होगी। राजा से यह विधान सुनकर वे पास संतान देने वाला इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को मैं करूंगा। साधु ने अपनी स्त्री लीलावती से कहा कि एक दिन स्त्री लीलावती पति के साथ आनंद और संसारी धर्म की प्राप्ति हो गई और सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें मास महीने में एक कन्या का जन्म हुआ। दिन दिन वह उस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कलावती कन्या का नामांकन संस्कार किया गया। लीलावती ने मीठे शब्दों के स्वामी ने कहा कि साधु बोले कि जब नगर के सज्जनों के साथ कन्या को देखा तो आज्ञा पाकर को मंदिर में गया। वहाँ एक साधु गए, पुत्रों को लेकर गया और सुंदर गुणयुक्त वैश्य को देखकर प्रारंभ से विवाह के समय साधु व्रत करना भूल गया। भगवान रुष्ट हो गए। अपने कर्म में पावनी साधु ने पीछे जमाल से बाद रत्नापुर नगर में जाकर करने लगा। इन दोनों के राजा चंद्रकेतु ने ग्रहण कर पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान ने इनको वस्त्र देकर श्राप दे दिया कि पीछे राजा के सहित जाकर धन्य भी राजा चंद्रकेतु ने ग्रहण कर लिया। इसी श्राप के द्वारा इनकी स्त्री घर पर भी बड़ी दुखित हो गई। दोनों ने घर का भी धन चुरा लिया। बैठकर तथा सुनकर प्रसाद भक्षण कर रात को भर कन्या प्रेम से पूछा कि हे पुत्री, रात में कहाँ रही, तेरी मन में क्या विचार है। कलावती कन्या सिद्धि माता से कहा, हे माता, मैंने ब्राह्मण के घर में मन चाहा फल देने वाला पुत्र को देखा है। कन्या के ऐसे वचन वैश्य की स्त्री सत्यनारायण व्रत करने को तैयार हुआ। पति और दामाद सिद्धि घर आ जावे और प्रार्थना की दोनों अपराध को क्षमा करें। राजा सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को संतुष्ट हो गए और इनका वह भी धन तुमने दे दिया, नहीं तो तेरा राजधन पुत्र से नष्ट कर दूंगा। और राजा को ऐसा कहकर भगवान साथ लाकर विनयपूर्वक कहा। पहले बातों का स्मरण करते हुए डर के मारे कुछ नहीं कहा। राजा ने दोनों गर्भ से नियंत्रण को उठाया, परंतु अब कुछ डर नहीं है और इनकी बेटी आदि हजामत आदि बनवाई।
राजा ने दोनों बता पूछे कर कहा कि आप अपने घर को जाएं। इन दोनों ने राजा को नमस्कार कर कहा कि आपकी कृपा से घर जाते हैं। यह कहकर दोनों वैश्य अपने घर की ओर चल दिए। इसी से बात में श्री सत्यनारायण व्रत का तृतीय अध्याय समाप्त। प्रणाम करो। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जो देव बोलते हैं वैष्णवी मंगल दर्शन करके यात्रा की और ब्रह्म को धन देकर संतुष्ट नगर को चला। सत्यनारायण भगवान ने वैसे पूछा, हे साधु तेरी नाम क्या भरा है? अभिमानी वैष्णवी हंसते हुए उत्तर दिया, हे रंगे आप क्या पूछते हो? क्या पुकारने की इच्छा है? हमारे नाम में लता बेलपत्र तथा पत्ते भरे हुए हैं। वैसे को वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा कहना सत्य हो। घास को आगे देखकर मोक्षित और भूमि पर बंधों से नगरी के समित आ गए हैं। उनके से वचन सुनकर वैश्य की स्त्री बहुत प्रसन्न हो गई और सत्यनारायण भगवान की पूजनीय कर अपनी कन्या से बोली, हे पुत्री मैं चलती हूँ और दर्शन करने के लिए सीधा। ऐसे माता का कहना और व्रत को समाप्त कर प्रसाद को त्याग कर पति की और गई से सत्यनारायण भगवान ने क्रोध करके अपने स्वामी धन से नौवामी डुबा दिया। तालाब की कन्या अपने देखकर बहुत शौक से लोग भूमि पर लौटने लगी। सारी महला भी चिंता करने लगे। तब लीलावती अपनी तालाब की कन्या को अत्यंत बेचैन हुई और विलप करते हुए पति से बोली, अभी नाव से कहाँ छिप गए मैं नहीं जानती। ओम देव के प्रकोप से नाव हरी गई है। सत्यनारायण भगवान का महत्व कौन जान सकता है? और मैं के अनुसार सत्यनारायण भगवान की पूजन मैं करूँगा। अपना सबको बुलाकर कहा और धन के समान दंडवत बार भूमि पर गिरकर सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया। तो दिन जनों के पालन करने वाले भगवान प्रसन्न हो गए। इसलिए कन्या का पति अदृश्य हो गया है। अब सिद्ध घर जाकर प्रसाद खाकर आए तो तेरी कन्या का पति मिल जाएगा। आकाश से ये सावाक सुनकर सिद्ध ही घर जाकर प्रसाद खाकर वह आई तो वहाँ अपने पति को पाया। तब तालाब की कन्या पति के पास गई और कहा कि आप घर चलो, क्यों देख करते हो? कन्या का वचन सुनकर वह संतुष्ट हो गए और सत्यनारायण का विधि विधान से पूजन कर भाई बंधुओं से अपने घर को गया और माँ के तथा राम जी को सदैव सत्यनारायण का विधि से पूजन कर इस लोक में होकर मरने के इच्छा लोक को चला गया। इसी से बात में श्री सत्यनारायण का चतुर्थ अध्याय प्रणाम। बोलते हैं कि अब मैं कहता हूँ सुनो, प्रजा पालन में लीन होकर तो ध्वज नाम का राजा था। उसने भी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद को त्याग कर को पाया। धारण कर सबकी इच्छाएं को पूरा करते हैं। कलयुग में विष्णु से धारण किया हुआ सत्यनारायण का वसुभूमि सनातनी रूप सभी फलों को देने वाला होगा। हे विष्णु जो इनको लिख पढ़ता एवं सुनाता है, सत्यनारायण भगवान की कृपा से इनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जिन्होंने पहले सत्यनारायण का व्रत किया है, एक से इनके अगले जन्म को मैं कहता हूँ बुद्धिमान सतानंद सुदामा का श्री कृष्ण का ध्यान कर मुक्त को पाया। नगरहारा भिन्न जो गुरुराज हुआ, उस जन्म में श्री रामचंद्र का सेवन कर मुक्त को प्राप्त हुआ। नाम था राजा दशरथ हुए। वह भी रंगनाथ की पूजन कर सेवा कर धाम को प्राप्त किया। सतपति साधु घर बना, जिसने अपने पुत्रों को आने से जीतकर भगवान को देखकर मोक्ष की प्राप्ति किया। महाराज हुए जिन्होंने भगवान के सब भक्ति कर्म कर धाम को प्राप्त किया। इसी सेवा हमें श्री सत्यनारायण का पंचम अध्याय समाप्त।
किताब पढ़ ले तो पूरा हिंदी पढ़ ले तो मदद ले छे गीचे के बट तो सब पाला सतर के पूजा भ गेल बाबा पाला सतर के मार देला हिंदी में कथा बोलिए कि न बोलू कोनो संस्कृत में भीतरिए हमरा ये कहिए कि हां बाबा और जगह भी अपनो मन से याद कर लेकिन देखला के लाइन टू लाइन मिलल जाए ई सब कहानी करे छै पूजा खत्म होने के बाद आए हमरा तो आप तो संस्कृत ये तो बनवाए ना धरल के 15 ही ना घींच के दे कोनो तो अगले उनका पूजा खाली संस्कृत को पढ़ कर दे तो वो पूजा हो जाए एकरा मिलाओ हां तो यार वो अंदर छो आमा की परियों अग्नि नमः आदित्य भेजिए ओमा अग्नि ब्रह्मा हवा यहाँ ठीक है ये कुछ का पैसा नहीं कर सकता चलिए दो आदमी हाँ पहले कुएं तो हो न तब सब ले गए पहले कुएं तो हो ओ निनंद प्रजापते स्वाहा अपने सवैया ये उन्हीं कहाँ से आइए ना हमारा मार तो निनंद माया बेटा नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा भगवते वासुदेवाय स्वाहा भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय स्वाहा लक्ष्मी देवी स्वाहा इनंगा लक्ष्मी देवी स्वाहा कालिका देवी स्वाहा इनंगा कालिका देवी स्वाहा दुर्गा देवी स्वाहा दुर्गा देवी स्वाहा लक्ष्मी देवी स्वाहा ओमा सरस्वती देवी स्वाहा गंगा सरस्वती देवी स्वाहा दिलन स्वाहा करिए जय हो गणानां त्वा गणपति कन्या भवामहे पसोमं अहं जानामि स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इदं नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा लक्ष्मी देवी ओम इदं लक्ष्मी देवी स्वाहा कालिका देवी स्वाहा सरस्वती देवी स्वाहा इदं सरस्वती देवी स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः
जयंती जय मंगला काली भद्रकाली कालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमस्तुते। फूलबत्ती कहाँ बने लोग फूलबत्ती उन्हें तो रिया होती यहाँ नहीं दे रिया मरियम रिया एगो देखियो रिया भी बस हालेलुया करो हे इन ओमान उद्धान चंदा लगना करी तो बाबा करिया प्रतिज्ञान वैश्या नरह आदान बविधिन आरती उद्धान बविष्ये बाबा बेसी जाने छी बाबा नहीं जाने छै बाबा भुला दे छी बाबा के नाम भूल गए अभी तक खाली बाबा बचते रहो यही बात होगी ना। हां देखो ये जान अंदर करी हो अरे हो गया ना। इधर देखिए इधर निकल गया सुबह उद्धानम देवो आरती प्रतिज्ञा वैश्यानर आजा कविधिन आरती अपन्ना आरती उद्धानम करिष्ये पापा बुरा बहुत दोनों आदमी उससे बुराइए कर कोर गौरंग